हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आ गया हूँ फिर से। मैं आज जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा, मैं पर्यावरण पढ़ाऊँगा। पिछली 2-4 वीडियो मेरी पर्यावरण के ऊपर थी। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि बाल मनोविज्ञान। उसके बाद फिर से मैं पर्यावरण को लेके आया हूँ, क्योंकि पर्यावरण को भी लेके चलना है। तो इसीलिए आप लोग को फ़ायदा पहुँचे, इसलिए मैं पर्यावरण को भी पढ़ाऊँगा। तो आइए, मैंने क्या बताया यहाँ पे। पर्यावरण का अर्थ हम लोग पहले जानेंगे। पर्यावरण मतलब कि परि जोड़ आवरण से मिलकर बना है ना। परिजोड़ आवरण से मिलकर बना है। तो पर्यावरण का मतलब क्या, परि का मतलब क्या हुआ यहाँ पे गाइस। परि का मतलब हो गया हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर। और अब आवरण की तरफ आते हैं। आवरण का मतलब घेरा, घेरा मतलब कि हमारे चारों तरफ घेरा। समझ गए आप लोग, हमारे चारों तरफ घेरा। मतलब इसको डेफिनेशन में मॉडिफाई करें, परिभाषा में परिवर्तित करें तो क्या होगा। मानव के चारों ओर, मानव के चारों ओर जितनी भी चीज़ों से घिरे हैं, क्या है, घिरे हैं। चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। मतलब मानव जो है, इंसान है, वो जितने भी चीज़ों से घिरा हुआ, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो जो भी चीज़ें हैं उससे घिरा हुआ है, तो वही क्या हो गया, पर्यावरण हो गया। अब वो जो भी इसमें चीज़ है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करते रहते हैं। समझ गए, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करते रहते हैं। तो इसी के लिए जो है, पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द क्या होता है। पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द अच्छे से समझो बाबू, घबराना नहीं है, आराम से। एनवायरमेंट, ये अंग्रेजी भाषा शब्द है। क्या है, अंग्रेजी भाषा शब्द है। अब इसकी उत्पत्ति देखेंगे कहाँ से हुई। इसकी उत्पत्ति जो हुई है फ्रेंच, फ्रेंच शब्द से उत्पत्ति हुई है, जो कि इसका क्या है, इन्वायरोनर, 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 ये फ्रेंच भाषा है। इसी शब्द से जो है इन्वायरमेंट बना है। तो इस, तो क्या है दोस्तों, आगे देखेंगे। इन्वायरोनर का मतलब क्या है, पास पड़ोस, पास पड़ोस। तो मतलब कि मानव के चारों ओर आस पड़ोस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो है, इन्वायरोनर की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है, तो फ्रेंच भाषा से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब पर्यावरण की जो है दो घटक है। इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है वो क्या है, दो है। इन्वायरमेंट के दो घटक हैं। क्या क्या है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक और इन्वायरमेंट के दो घटक कौन कौन से हैं देखेंगे। प्राकृतिक, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित। मतलब नेचुरल कंपोनेंट। ठीक है।
क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, परिजोड़ आवरण हमारे चारों ओर, वो क्या है, पर्यावरण है। और इन्वायरमेंट शब्द इंग्लिश शब्द है। उसके बाद ये किस फ्रेंच शब्द से लिया हुआ है, इन्वायरनर के रूप में। इन्वायरनर का मतलब होता है पास पड़ोस। और उसके बाद जो है इन्वायरमेंट जो पर्यावरण के दो घटक हैं, नंबर 1 देख लेंगे प्राकृतिक घटक, नंबर 2 मानव निर्मित। तो अब जो है इस दोनों घटक को हम लोग देखेंगे। इसकी प्राकृतिक घटक को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। प्राकृतिक घटक में दो चीज आ जाएंगे। दो चीज क्या आएंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। कहा जाए तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट और क्या हो गया ये, एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग जैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे। पहले प्राकृतिक घटक था और मानव निर्मित घटक था, लेकिन हम लोग प्राकृतिक घटक को देख रहे हैं, उसके अंदर जैविक घटक है। तो जैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे। जैविक घटक क्या है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। जैविक घटक मतलब बायोलॉजिकल कंपोनेंट, सजीव प्राणियों का संसार। मतलब इसमें क्या होगा, सजीव प्राणियों का संसार। सजीव प्राणी क्या हो गए, सजीव का मतलब आप लोग जानते हैं, जानते होंगे, जिसमें जान हो, जो जीवित हो, वही हो गया। मैंने इसका लॉन्ग प्रोसेस में नहीं गया कि सजीव प्राणी क्या है। सजीव प्राणी का मतलब जिसमें जान हो, जो चलता फिरता हो, ठीक है, जो सांस लेता हो, है ना। कहने का मतलब जैसे उदाहरण देख लो एक तरह से, जैसे उदाहरण ना, जैसे उदाहरण देख लेंगे, जैसे उदाहरण देख लेंगे, क्या देखेंगे उदाहरण, देखिएगा आप लोग, जंतु और पेड़ पौधे, पेड़ पौधे मतलब जंतु। अगर मैंने कहा तो जंतु में जितने भी जानवर है, एवं इसमें मनुष्य भी लेंगे, क्योंकि जानवर से हट के मनुष्य है, अलग करना पड़ेगा उसको, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य, जंतु और पेड़ पौधे। जंतु बोलेंगे तो जितने भी जानवर है, चाहे वो नीचे चलने वाले हो, रेंगने वाले हो, उड़ने वाले हो, तो वो सब आ जाएंगे उसमें। और पेड़ पौधे में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे हो जाएंगे। पेड़ पौधे ध्यान रखिएगा सजीव है, ये नहीं कि निर्जीव है। मनुष्य, इंसान, ये सब क्या है, जैविक घटक में शामिल है। समझ गए, एकदम आसान तरीके से आप लोग समझेंगे, घबराइएगा नहीं, आराम से मैं समझाऊंगा। अब आते हैं अजैविक घटक की तरफ। घटक क्या है, अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। कहने का मतलब इसमें क्या क्या होगा बताएं आप लोग। इसमें हो जाएगा हवा, मिट्टी। देखिएगा उदाहरण, सूर्य का प्रकाश, गैस, आर्द्रता। आर्द्रता समझे आप लोग, बताऊंगा। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और विभिन्न गैस का मिश्रण।
विभिन्न गैस का मिश्रण। हवा, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, गैस, आर्द्रता मतलब जो जलवायु जो क्लाइमेट्स होता है वो परिवर्तन आर्द्रता के ही बदौलत होता है। ऑक्सीजन जो हम श्वास लेते हैं, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, गैसें हैं। विभिन्न गैस का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिलावटी मिश्रण। तो ये क्या था, जैविक गठन और अजैविक घटक। इसमें और सब भी जोड़ सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग ले सकते हैं। तो समझ आ गई आप लोग को मैंने क्या बताया। अजैविक में हवा, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, गैस, आर्द्रता, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, विभिन्न गैस का मिश्रण, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में मैं इसके पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊँगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।